आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की। रामायण रामचरितमानस से दिवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। स्वय जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, उसी यश को गा गा कर भक्तजन भाव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। ये सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिनि पाई। कनक कशिप अर हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिप और दूसरे का हिरण्यक। वह देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बरा बपु एक निपाता। वही नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वह युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्यक को भगवान ने बराह था सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दिवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजयी जग जान। दिवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन परवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वह हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन अर्थात श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा।
वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकीनी संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलिताई ना जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रुओं का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। छल कर टार्यता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जान्यो मरम, तब श्राप कोप करि दीन। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हर दीनी प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। कहा जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि जी ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण दिया, अर्थात स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार कर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण येहा, यही लगी राम धरी नर देहा। पति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कभी निगनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लागी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यही प्रसंग मोहि काऊ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी अर्थात शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद जी के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूल न कोई, यही जस रघुपति करही जब सो तस तई क्षण होई।
देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहो राम गुण गात भारद्वाज सादर सुनो, भवभंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजु मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज जी, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।